हरे कृष्णा। राहु है तो डर है, किंतु डर के आगे जीत है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। क्या जीत है? डर के आगे क्या जीत है? इसी बात की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं, आदर्श ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, जो रातों रात शुभ फल देते हैं और रातों रात इंसान को स्टार बना देते हैं और रातों रात इंसान को स्टार से बिल्कुल नीचे डाल देते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने ऐसे व्यक्ति भी संसार में देखे होंगे जो किसी ज़माने में उठे चढ़े, यानी कि कोई कमी उनके पास नहीं थी, और आज के ज़माने में कटोरा लेकर भीख मांग रहे होंगे, यानी कि सिर्फ आटे के लिए, एक एक रोटी के लिए परेशान होंगे। सुबह का खाना है तो शाम का नहीं, शाम का है तो सुबह पता नहीं क्या हो। और ऐसे भी व्यक्ति आपने देखे होंगे जिनके पास एक किसी ज़माने में खाने को तक के पैसे नहीं थे, आज वो 4 व्हीलर और जो है अच्छे अच्छे शौक पूरे कर रहे होंगे। ये कृपा किस पर है? ये कृपा सब राहु की है। राहु किसी को चाहे तो गरीब से उसको करोड़पति बना दें और करोड़पति से रोड़पति बना दें। तो राहु महाराज आपके चतुर्थ भाव केंद्र पर बैठे हुए हैं और यही राहु 18 मई 2025 तक आपके केंद्र पर ही विराजमान रहेंगे। राहु महाराज का आगे आने वाले महीनों में प्रभाव क्या रहेगा, आप इस चीज़ से ऐसे अंदाज़ा लगाइए जैसे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर उदाहरण के लिए, कि जैसे आप बचपन में थे, ठीक है, बचपन में क्या बुद्धि आपकी थी, अब आप युवा हैं, युवा अवस्था में क्या बुद्धि आपकी है, या फिर आप वृद्ध हैं, अगर आप वृद्ध हैं तो युवा अवस्था में आपकी कैसी स्थिति रही होगी, है ना। तो जैसा समय जो है पहले हमारा कट गया है, वह समय अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वह समय जो हमारा पहले कटा है, वह समय में और अभी के समय में बहुत बड़ा परिवर्तन है। उस समय हमारी स्थिति और कुछ थी और आज कुछ स्थिति और कुछ है ना। तो ये समय के अनुसार है। ऐसा ही ग्रहों का भी होता है कि जब राहु महाराज ने 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन किया था तो इनकी डिग्री थी 29 डिग्री, और आज के समय में यानी कि वर्तमान समय में अर्थात नवंबर के महीने में इनकी डिग्री जो है वह 09 डिग्री है। अब अंदाज़ा इस चीज़ से आप लगाइएगा कि कहाँ 29 डिग्री और कहाँ 09 डिग्री, 20 डिग्री का फ़र्क आप समझिए। और जब 20 डिग्री का फ़र्क, आप इनका जो 20 डिग्री कम हो चुकी हैं और 09 डिग्री रह गई हैं, तो इनकी अशुभ फल देने की जो क्षमता थी, जो ताकत थी, वह भी तो कम हो गई है। तो क्या प्रभाव, ये अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि यह अशुभ प्रभाव आप पर बिल्कुल डालना छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, किंतु हाँ काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर हेल्प प्राप्त होगी राहु महाराज के, जो आपके कार्यों में रुकावट, क्या क्या चीज़ों में ये सुधार आपके लाएंगे, किन किन चीज़ों में इनकी डिग्री कम होने की वजह से किन किन चीज़ों में आपके सुधार देखा जाएगा। इसलिए आपको डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे फिर जीत है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको दोनों चीज़ें नहीं पता है, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में A to Z करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आपके जीवन पर इनका प्रभाव क्या देखा जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करें, आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, तो सबसे पहले आप कोई प्रॉपर्टी, वाहन, मकान, कोई चीज़ खरीदने का प्रयत्न कर रहे होंगे, काफ़ी समय से कर रहे होंगे, आपने पैसा भी हो सकता है जोड़ के रखा हो, किंतु कोई ऐसी समस्या अचानक से आने के कारण वह धन आपका दूसरी जगह लग गया होगा, जिसके कारण इन चीज़ों से, इन सुखों से आप वांछित रहे होंगे। जैसे वाहन, कोई वाहन लेने की सोच रहे थे, कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, या कोई घर खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो उसमें आपको असफलता का सामना करना पड़ा होगा। ये राहु स्पष्ट, यहाँ पर स्पष्ट साफ साफ ये चीज़ कहीं ना कहीं दिख रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की आपके चतुर्थ भाव में। यहाँ पर आपके परिवार में, आपका जो परिवार में कोई ना कोई संकट आपने देखा होगा, किसी न किसी प्रकार का आपके परिवार में कोई ना कोई संकट आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको माता का वियोग, अर्थात माता से आपके अनबन रही होगी, या माता से आपका बिछड़ना हुआ होगा, या माता से कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं प्राप्त हो पा रही होगी, या माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा होगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं आपको कष्ट परेशानी थोड़ी बहुत देखने को माँ के तरफ से मिल रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके
आपके संघर्ष अर्थात जो है परिश्रम, संघर्ष आपका बहुत ज़्यादा होगा। संघर्ष से ही आपका जीवन यापन हो रहा होगा, यानी मेहनत बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ रही होगी, उसी हिसाब से आप अपना जीवन जो है यापन कर रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ में जीवन जो है आपके दुख कहीं ना कहीं आपने 30 अक्टूबर 2023 से नोटिस किया होगा कि आपके एक दुख अर्थात एक चैलेंज को हमने पूरा नहीं किया, दूसरा चैलेंज हमारे सामने पर खड़ा। तो इस तरीके के लगातार आपके सामने चैलेंज पर चैलेंज आपके जीवन पर आ रहे होंगे। अब अच्छा, इसमें सुधार क्या होगा? जैसे आप कोई प्रॉपर्टी के लिए आप प्लानिंग कर रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, कोई वाहन के लिए प्लानिंग कर रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, तो 18 मई 2025 तक कहीं ना कहीं वह संभावना, वह चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं कि आप उनको खरीद पाएँ। यहाँ पर ये राहु का प्रभाव देखा जाएगा। जैसे अगर आपके पास इस समय कुछ धन है तो आगे और धन एकत्रित होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। किंतु एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको वाहन, प्रॉपर्टी, मकान किसी में भी अगर तनिक भी विवाद दिखाई दे तो आप कोई भी प्रॉपर्टी, वाहन, मकान ये कुछ खरीदिएगा नहीं। दस्तावेज आप बहुत ध्यान से चेक करिएगा, हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से चेक करके ही आप कोई चीज़ ये खरीदिएगा, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, ये हम आपको संचेत कर रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ जैसे आपके हृदय संबंधी कोई रोग, कोई कष्ट, परेशानी आपको परेशान कर रही थी, वह भी आपकी कम होती हुई नजर आएगी। अच्छा, राहु महाराज के पास दृष्टियां भी हैं। सबसे पहली दृष्टि कौन सी है? पंचम दृष्टि। कहाँ पर पड़ रही है? आपके अष्टम भाव पर। अब अष्टम भाव में राहु महाराज की दृष्टि पड़ने की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके बड़े भाई बहनों से आपके जो संबंध हैं वह आपके बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए चल रहे होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अष्टम भाव में यहाँ पर आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान महसूस कर रहे होंगे, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कोई भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी या कोई भी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं कष्ट परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा होगा। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड या आपने खरीदी हो या बेची हो, कुछ भी किया हो, तो हो सकता है उसमें दिक्कत, आपकी परेशानी चल रही होगी। उसी के साथ आपने कहीं धन फांसा, कहीं पैसा फांसा, वह आपने अपने कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए फांसा, किंतु कोई ना कोई समस्या क्रिएट होने जाने के कारण आपका धन हो सकता है फंस गया हो। ये भी राहु के तरफ से हुआ है, तो यहाँ पर चिंता की बात नहीं है। आपका राहु का जो वजह से जो धन फंसा हुआ है, इनका हम उपाय भी बता देंगे, वह धन आपका रिकवर हो जाएगा। जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी मामला आपका फंसा हुआ है, वह भी कहीं ना कहीं आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा, यानी कि उसमें भी आपको हेल्प यहाँ पर प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ जो लोग विदेश में हैं या विदेश जाना चाह रहे थे, वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, उत्तम अच्छा रिजल्ट, आपको वीज़ा वगैरह आपका पास होने की संभावना यहाँ पर आपकी बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपको परेशान कर रही थी, वह कम होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही जैसे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, आप अगर स्त्री हैं तो आपके पति को, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी को, अगर एक लोगों का स्वास्थ्य खराब चल रहा है और बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब चल रही है, तो उनकी हेल्थ में सुधार देखा जाएगा थोड़ा थोड़ा। ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं, जो उस समय पहले जितना आप पर ये चीज़ों को कष्ट, आप इन चीज़ों से रिलेटेड कष्ट आप झेल रहे थे, वह आपका कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तभी हमने कहा है डर के आगे जीत है, डरना नहीं है। राहु की अगली दृष्टि आपके ठीक कहां पर, अर्थात सप्तम दृष्टि आपके ठीक दसम भाव पर पड़ रही है, आपके व्यवसाय भाव पर, जिसके कारण आपको कर्म का फल, अर्थात आपको मेहनत का फल नहीं प्राप्त हो रहा है। मेहनत जितना आप कर रहे हैं उतना फल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको प्राप्त होगा, थोड़ा कम होगा किंतु अच्छा प्राप्त होगा आगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ व्यापार या व्यवसाय में आपके कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, उसमें भी आपके कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यश, आपका जीवन में जो यश है वह यश आपको प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है, उस आर्थिक स्थिति में भी आपके सुधार हल्का आता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पढ़ाई लिखाई में जिन लोगों का मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं शिक्षा में भी आपके यहाँ पर सुधार होता हुआ नजर आएगा। राहु की अगली दृष्टि अर्थात जो है नवम दृष्टि आपके ठीक व्याभाव, अर्थात आपके 12वें भाव पर पड़ने के कारण दुर्गति, यानी कि अपनों से साथ छूट गया होगा, जो आपके अपने बिल्कुल अपने हितैषी हैं उनसे आपका साथ छूट गया होगा। उसी के साथ ही साथ में व्यय खर्च, यानी कि व्यर्थ का आपका खर्चा बहुत ज़्यादा अधिक हो रहा होगा।
उसी के साथ ही साथ आलसपन बहुत ज़्यादा आप पर लदा हुआ, पैरों में दिक्कत परेशानी, उसी के साथ शारीरिक कष्ट पीड़ा यानी कि हेल्थ इशू आपको बहुत ज़्यादा परेशान, तो ये चीज़ें, उसी के साथ कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये चीज़ें भी हो सकता है आपको परेशान कर रही होंगी। तो इन चीज़ों में आपके कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ नजर आएगा, किंतु इसके लिए कुछ उपाय भी करने होंगे और कुछ चीज़ों की सावधानी भी बरतनी है। जैसे आपको धन से रिलेटेड थोड़ा सावधानी बरतनी है, व्यवसाय में रिस्क वाला ज़्यादा काम नहीं करना है, और उसी के साथ देखिए जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम से ज्वाइंटेड हैं उनको अधिक लाभ यहाँ पर राहु के देखने को मिलेंगे। तो चिंता की बात नहीं है, राहु है तो डर है, कुछ सावधानी बरतिएगा, यानी कि बुद्धि खोलकर चलिएगा तो राहु का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा जल्दबाजी में आकर बिना सोचे समझे कोई भी कार्य एकदम कर देना, ऐसा आपको आगे भी नहीं करना है। फिलहाल में जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं इसमें आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। ये नहीं कहा जा सकता कि 100% ये ठीक है, आपकी 100% बिल्कुल ठीक हो जाएंगी अभी से, क्योंकि राहु अभी राशि परिवर्तन नहीं किए हैं, भले 0-9 डिग्री में है किंतु है अभी प्रभाव, तो इसलिए आपको डरना नहीं है। जो प्रभाव पहले चल रहा था वह आपका कम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहली चीज, आपको संध्या के समय ओम रहोवे नमः मंत्र का जप करिए, कम से कम एक माला तो करिए 108 बार नाम जप करिए। दूसरा उपाय, आप जो है अपने घर में नमक डालकर, यानी कि पानी में नमक डालकर पोंछा लगवाइए। एक धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल शिवलिंग पर प्रतिदिन अर्पण करिएगा, खासकर शनिवार और सोमवार के दिन अवश्य करिएगा। उसी के साथ ही साथ में आप जो है क्या कर सकते हैं, राहु के लिए कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो काला हो, उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। इससे भी राहु का प्रकोप कम देखा जाता है। और उसी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। जिस भगवान का नैया जिस फन कालिया नाग के फन पर नृत्य कर रहे हैं वह आकृति अपने घर पर लाएं, और अपने पूजा के स्थान पर एक जो है आप मोर का पंख रखें पूजा के स्थान पर, और जहां आप सोते हैं एक सिरहाने आप मोर का पंख रखें, जिससे राहु का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर से दूर होता हुआ नजर आएगा। और नशा का अगर आदी हैं तो नशा आप अवश्य छोड़ दें, तो राहु का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।